बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। इसमें दो प्रॉब्लम मेरे सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो पहले हम ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखें इक्वालिटी ऑफ द टू वेरिएंसेस वर्सेस अनइक्वालिटी ऑफ द टू वेरिएंसेस। ये हाइपोथेसिस दिया हुआ है और इसमें व्हाट इज़ योर कंक्लूजन इफ़ n1 इज़ 21, s1² इज़ 8.2, n2 इज़ 26 एंड s2 इज़ 4.0। और पी वैल्यू अप्रोच के ज़रिए और बी पार्ट में हमने क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के ज़रिए हमने ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। तो सबसे पहले हम अपना नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेते हैं। तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस आ रहा है कि सिग्मा 1² इज़ इक्वल टू सिग्मा 2², और उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिख लेते हैं कि सिग्मा 1² इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2²। तो इसमें यहाँ पर सेकंड में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो दिया है वो 0.05 है, तो ये लिया। उसके बाद थर्ड में हमने यहाँ पर f स्टैटिस्टिक को यूज़ करना है। तो f जो है हम यहाँ पर रख रहे हैं s1² ओवर s2²। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ ये 8.2 है और ये 4 है, तो ये 8.2 इज़ ग्रेटर देन 4, तो इसलिए जो बड़ी वैल्यू होगी वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो s1² ओवर s2²। यहाँ पर ये कंडीशन है कि s1² इज़ ग्रेटर देन s2², ये मस्ट है। यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, ये कंडीशन है। इसके बाद फोर्थ में हम करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आपको ये सारी वैल्यूज़ मालूम हैं, तो इसलिए डायरेक्टली मैं जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है s1² है। समटाइम्स यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होता है तो फिर हमने उसका स्क्वायर करना होता है। बी केयरफुल यहाँ पर कि अगर ये s1 और s2 होता तो हम यहाँ पर s1 का स्क्वायर कर लेते, यानी 8.2 का स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पर s1² ही है, ये वेरिएंसेस दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 8.2 ओवर 4.0 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर लेंगे और इसको जो है ना यहाँ पर इसको देखें 8.2 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है 2.05 आ रहा है। तो ये मेरे पास 2.05 आ गया। तो इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम जो है यानी कि जो क्रिटिकल रीजन या यानी कि पी वैल्यू जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो इसमें हमने लेना है यहाँ पर ये देखें कि f, और इसमें हमने यहाँ पर p ले लेते हैं, और इसके सामने यहाँ पर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनती हैं वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 21-1 और 26-1। तो ये बनती है यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी वो बनी है 20 और दूसरी 25, क्योंकि यहाँ पर जो n1 है वो 21 है, तो जो न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 20 हो जाएगी और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 26-1 25, और इसके सामने हमारी जो f की वैल्यू आती है वो आती है 2.05। तो अब हम 25 और ये 20 और 25 के सामने f टेबल में जाकर यहाँ पर देख लेते हैं 2.05 को। तो यहाँ पे ये देखें 25 और दूसरी वैल्यू मेरे पास है 20। तो यहाँ हम 20 को देख लेते हैं कि यहाँ 20 है। तो ये देखें यहाँ ये जो 25 है ये थर्ड रो में आ रहा है यहाँ पे। तो इस थर्ड रो में यहाँ पे इसके सामने ऊपर जो है ना मैं 20 देखूँगा। तो ये देखें ये 20 है और इसमें 20 में ये बॉटम से थर्ड रो कौन सी बनेगी, यहाँ पे ये वाली रो बन जाती है। तो इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं इस रो में, ये देखें बॉटम से 1 2 3, तो ये वाली रो बन जाती है 25 वाली। तो इसमें यहाँ पर ये 20 था ऊपर, तो इसमें देख लें कि जो हमारे पास इधर देखते हैं 2.05 आ रही हैं। तो यहाँ देखें कि 2.05 जो है वो किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट इसके सामने जो लेवल होगा वो उसके बराबर होगी p, लेकिन इससे थोड़ी सी बड़ी है और इस वैल्यू से यानी कि 2.30 उससे थोड़ी सी यानी कि बड़ी होगी और इससे थोड़ी सी छोटी होगी। ये अभी हम ऊपर चलकर देख लेते हैं कि 2.01 और 2.30 के सामने जो है वो लेवल जो है ना वो क्या बनते हैं यहाँ पर 25 के सामने। तो ये देखें ये बनता है 0.05 और 0.025 बन रहा है।
तो हमारी जो पी वैल्यू होगी 25 के सामने वो इसके दरमियान है, लेस देन 0.05 है और ग्रेटर देन है 0.025 के। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको पी को लिख लेना है। तो ये पी जो है ना वो हमारे पास आ रहा है 0.025 और यहाँ पर आ रहा है 0.05। तो अब p वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको डबल कर दूंगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 0.05 बन जाएगा और ये लेस देन 2p जो कि p वैल्यू बन जाएगी और ये 0.10 आ जाएगा। तो मेरी जो p वैल्यू है ये p वैल्यू हो जाएगी। तो अब p वैल्यू 5% और 10% के दरमियान है, यानी कि 5% से ग्रेटर है। और जबकि मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखें 0.05 है, तो p वैल्यू मेरी 0.05 से ग्रेटर हो गई। तो इसका मतलब ये कि जब p वैल्यू ग्रेटर हो जाती है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो कंक्लूजन हुआ, हम कहेंगे कि वी कैन नॉट रिजेक्ट H0। तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि P वैल्यू मेरी जो है वो कितनी आ गई है, वो ज़्यादा आ गई है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। अब हम यहाँ पर अपने पार्ट बी को करेंगे। तो ये पार्ट बी में उसने कहा रिपीट द टेस्ट यूजिंग द क्रिटिकल अप्रोच। तो यहाँ ये देखें H1 जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे H1 सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फ़ा को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.025 हो जाएगा। तो अब f 0.025 को हमने यहाँ पर देखना है किस में, ये 0.025 को डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 और 25 के सामने देखना है। तो 20 और 25 के सामने हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल में चले जाते हैं। तो ये टेबल हमारे सामने आ गया है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो मेरे पास न्यूमरेटर में 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो है वो कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर देखें 25। तो ये 25 के सामने हम ये अगले पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3rd नंबर पे है मेरे पास। तो ये वैल्यू आ रही है 2.30। किसके सामने आ रही है, देखें 2.30 यहाँ से आप देख सकते हैं 0.025 के सामने। तो हमने 0.025 के सामने ही देखनी है। तो ये वैल्यू आ गई है 2.30। तो आपने इसको जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है 2.30 को। तो अब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो आप देख लें कि ये 2.05 है। तो आप अगर यहाँ पर इसको ग्राफ भी ड्रा करते हैं तो ये देखें, ये जो ग्राफ आ रहा है इसमें ये वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू है 2.30, जबकि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो आ रही है 2.05। तो ये देखें 2.05 जो है ना वो लेस देन आ गई इससे। तो इसलिए हम इसको करेंगे कैन नॉट रिजेक्ट H0। तो यहाँ पर H0 को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से लेस आ गई है। तो इस तरह से हम अपना डिसीजन करेंगे। तो ये दोनों डिसीजन जो है ना वो एक ही तरह के आ गए हैं हमारे पास। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ ये वन साइडेड टेस्ट है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो H0 जो है वो हमारे पास आया कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू सिग्मा 0 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो H1 होगा वो है सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये हो गया। इसके बाद सेकंड में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि यहाँ पर 0.05 ये वाला दिया हुआ है। तो 0.05 हम ले लेंगे। थर्ड में हम जो है यहाँ पर F डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और F कौन सा होगा, यहाँ पर बी केयरफुल कि यहाँ हमने S1 और S2 को डिसाइड करना है कौन सा बड़ा है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये है 5.8 है और ये 2.4 है। तो S1 स्क्वायर जो है ना वो ग्रेटर देन है। तो इसलिए हम यहाँ पर S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर जो है ना वो लिख लेंगे। और यहाँ पर फोर्थ स्टेप में हम जो है ना यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो F की वैल्यू निकाल लेंगे, वो है 5.8 डिवाइडेड बाई 2.4।
तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो हम जो है ना पहले कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो ये आता है 5.8 डिवाइडेड बाई 2.4। तो ये 2.4 किया, मेरे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है 2.42। तो ये 2.42 आ गया। तो अब हम फिफ्थ स्टेप में जो है हम पी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, पी वैल्यू यहाँ हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को डिसाइड करना है। तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम जो है वो बनेगी यहाँ पर ये पी आ गया। तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम यहाँ पर फर्स्ट जो मेरे पास डेटा है सैम्पल है उसमें 16 है, दूसरे में 21 है। तो 15 16 माइनस 1 15 और 21 माइनस 1 20 आ जाएगी। तो ये 15 और 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम जाके किसको देखेंगे, वो हम देखेंगे 2.42 को हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो टेबल आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 15 और इसको 20। ये देखना यहाँ पर 15 और 20 में, तो यहाँ पर ये 20 ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, लेकिन इस तरफ जो है ना 9 के बाद आ रहा है 15। तो वो हम जो है ना देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें 15 को 20 को थर्ड नंबर पे देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.42। तो 2.42 जो है वो यहाँ पर आ रहा है इसके दरमियान। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2.57 और 2.20 के दरमियान आ रही है 2.42। तो इसके सामने जो लेवल है वो मेरा एक तो 5% है और दूसरा 0.025 आ रहा है। यहाँ पर ये देख लिया कि ये फर्स्ट जो है ना वो सेकंड जो है ना 0.05 है और थर्ड जो है ना 0.025 है, और ये वैल्यूज़ भी 2.42 इसके दरमियान है। तो मेरी जो पी वैल्यू बनी है वो कौन सी बनी, वो बनी है यहाँ पर 2.5% से 5% के दरमियान। तो यहाँ पर पी वैल्यू जो है वो क्या आई है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.025 और लेस देन आ रही है 0.05। ये यहाँ से मैं इक्वल टू हटा देता हूँ, ये ग्रेटर देन है इससे। तो ये देखें ये मेरे पास पी वैल्यू आ गई है। तो अब पी वैल्यू जो है वो 5% से लेस है और अल्फ़ा मेरे पास 5% है, और ये वन साइडेड टेस्ट है। यहाँ पर बी केयरफुल कि ये वन साइडेड टेस्ट है, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये जस्ट हम छठे स्टेप में जो है ना चले जाते हैं और हम लिखते हैं कि पी वैल्यू इज़ लेस देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो वी रिजेक्ट H0। तो रिजेक्ट H0, तो मैंने H0 को रिजेक्ट किया, ये वाली हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो दिस मीन्स सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। अब वो कहते हैं रिपीट द टेस्ट यूजिंग द क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। तो हम जो है ना यहाँ पर बी पार्ट में चले जाते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर ये देखें H1 जो है ना वो मेरे पास सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये वन साइडेड टेस्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो मेरे पास 0.05 है एज इट इज़ यूज़ करूँगा, और यहाँ पर 15 और 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाकर देख लेता हूँ। तो ये वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर इसमें आ रही है टेबल में 15, और ये थर्ड नंबर पे था, अभी हमने चेक किया था। तो ये 2.20 आ रहा है मेरे पास। तो ये 2.20 वैल्यू आ रही है 2.20। तो 2.20 और मेरे पास ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 2.20। तो एफ़ जो ये वाली वैल्यू दिस इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, सो वी रिजेक्ट H0। तो ये छठा स्टेप जो है ना मेरा हो गया। तो ये इस तरीके से है मैंने यहाँ पे डिसीजन ले लिया। तो ये दोनों पे एक ही तरह के जो है ना डिसीजन आ गए। यहाँ एक और प्रॉब्लम है मेरे पास, और ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। इसमें सिर्फ थ्योरी है, और यहाँ हमने इस पूरी थ्योरी में से हमने फोकस करना है कि हमारा सैम्पल डेटा क्या दिया हुआ है। तो ये देखें ए सैम्पल ऑफ 16 ऑफ द मैरियल लेंथ
advisors and the 10 of the Morgan Stanley advisors showed the advisor managed many very large accounts with a large variances in the total amount of the funds managed. The standard deviation of the, यहाँ देखो यहाँ ये standard deviation दिया हुआ है, standard deviation of the amount managed by the Merrill Lynch advisor was S1 is equal to 587 million. और इसी तरह से दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है मॉर्गन स्टैनले का, वो है 489। तो ये S1 इज़ ग्रेटर देन S2 और यहाँ जो हमें सैम्पल दिए हुए हैं वो कितना दिया हुआ है, फर्स्ट का 16 और सेकंड का 10 दिया हुआ है। तो ये पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ कि N1 इज़ 16 और यहाँ पर S1 जो है वो मेरे पास आ रहा है 587 और N2 जो है वो मेरे पास आ रहा है 10 और S2 जो है वो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 489। तो ये आ गया। अब हम इसमें उसने कहा कि कंडक्ट करें हाइपोथेसिस एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10%, तो अल्फ़ा 0.10 दिया हुआ है। टू डिटरमन इफ़ देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द पॉपुलेशन वेरिएंसेस फॉर द अमाउंट मैनेज बाय द टू कंपनीज, व्हाट इज़ योर कंक्लूजन। तो हम इसको सारा टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें H0 मेरे पास होगा इक्वलिटी ऑफ द टू वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और यहाँ पर H1 उसने दिया हुआ है सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, क्योंकि उसने यहाँ पर इतनी बात की है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द पॉपुलेशन वेरिएंसेस, कि क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो अभी हमने पहले भी जो क्वेश्चन किया इसी तरह से किया था। इस सेकंड में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना है जो कि 0 है 0.10। इसके बाद थर्ड में हमने F डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है और उसमें हमने S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। तो बी केयरफुल, यहाँ पर S1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन S2 स्क्वायर होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है 587, तो इसलिए मैंने इसको न्यूमरेटर में रखा। अगर ये वाला ज़्यादा होता तो मैं इस S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर कर देता। और इसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन में आप यहाँ पर देखें 587 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमने करना है 489 का स्क्वायर, तो 489 का स्क्वायर। तो ये वेरिएंसेस जो है यहाँ पर दिए गए थे तो मैंने उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ मैं इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेता हूँ। तो 587 और इसका स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर और फिर इस पे डिवाइड कर लेते हैं 489 और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं और फिर इक्वल कर लेते हैं। तो ये आता है 1.45 आ रहा है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 1.45। तो जब ये मैंने फाइंड आउट कर लिया एफ़ डिस्ट्रीब्यूशंस की जो है ना कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना वो मैंने फाइंड आउट कर ली। तो इसके बाद जो है ना फिफ्थ स्टेप में हम जो है वो क्रिटिकल रीजन या हम पी वैल्यू से कर लेते हैं। तो पी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले मैं पी निकाल लेता हूँ और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर बनाऊँगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 और 9 पे आपको जो है ना वो देखना पड़ेगा। तो ये 15 और 10 - 1 ये 9 हो जाएगा और मेरे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.45। मैं यहाँ से टेबल में चला जाता हूँ तो ये टेबल में आया। तो 15 और 9 पे देखना है। तो ये 9 कहाँ पर आ रहा है, ये देखें ये 9 जो है यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे सेकंड रो में आ रहा है और इस तरफ से मैंने 15 को देखना है। तो 15 कहाँ पर आ रहा है, ये देखें ये 15 आ रहा है और यहाँ पर 9 जो है ना वो सेकंड रो में था। तो सेकंड रो में हम चले जाते हैं यहाँ पे। तो ये 15 है तो सेकंड रो में यहाँ पर हम इसको देखेंगे, किस वैल्यू को देखेंगे 1.45 को। तो यहाँ पर 1.45 क्या वैल्यू है, ये देखें सारी वैल्यूज़ इससे बड़ी हैं और इसके सामने 10% जो है ना वो पी परसेंटाइल दिया हुआ है इस 2.34 के सामने। यहाँ पर आप ऊपर देख भी लें कि फ़र्स्ट वैल्यूज़ जो कंसिडर करता है वो कितनी है, 10% सारे इसमें। यहाँ पर 9 पे देख लें यहाँ पर, तो ये 10% है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी वैल्यू तो 1.45 है यहाँ पर,
तो 1.45 तो इससे काफ़ी छोटी होगी, तो इसका मतलब है जो p मेरे पास जो है वो आ गया है ग्रेटर देन 0.10 पे। तो इसको अगर मैं 2p से मल्टीप्लाई करूँगा, 2p करूँगा, तो दिस इज़ ग्रेटर देन 0.20। तो यहाँ पे इट्स मीन कि p वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 20%। तो p वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.20 और मेरा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो तो यहाँ पर सिर्फ 10% है, जबकि p वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस। तो छठे स्टेप में हम लिखेंगे कि एस p वैल्यू इज़ ग्रेटर देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो वी कैन नॉट रिजेक्ट H0। तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये तो आप p वैल्यू के ज़रिए आप अगर इसको टेस्ट करेंगे तो इस तरह से कर लेंगे, लेकिन अगर आपने इसको f क्रिटिकल वैल्यूज़ के ज़रिए करना है तो आप जो है यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर f जो है वो आपके पास आता है अल्फ़ा 10% है, सॉरी 10% है, तो 0.05 इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 0.05 और इसको 5 को यहाँ पर आपने 9 में देखना है, 15 को आपने 9 में देखना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर टेबल में चले जाते हैं तो 0.05 को यहाँ पे 9 में देखेंगे। यहाँ फर्स्ट पे 10%, 5% और ये देखें इसके सामने आप ये वैल्यू देखें 15 के सामने, तो ये 3.01 है। तो ये 3.01 जो वैल्यू आ रही है वो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू आ रही है 3.01, क्योंकि आपने 15 को 9 में देखना है। तो ये 3.01 आ गई और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो है 1.45। तो f जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज़ लेस देन f टेबल वैल्यू, सो वी कैन नॉट रिजेक्ट H0। तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप अपनी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ द टू वेरिएंसेस जो है ना वो आप कर सकते हैं।